इंडियन टाइम्स में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। दोस्तों, हिंदुस्तान में जिस तरह से खलबली मची है वसीम रिजवी के एक स्टेटमेंट पर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने देखा था किस तरह से फेसबुक पर, यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर एक वसीम रिजवी यहूदी का स्टेटमेंट जो है वायरल हो रहा है, जो मुसलमानों में नफरत फैलाने के लिए कहा गया है। आज इसी मामले पर अपने वालिद के साथ डिस्कस कर चामराजपेट कॉन्स्टिट्यूएंसी के कॉरपोरेटर जनाब इमरान पाशा ने जो है अपनी कमेटी के साथ बात कर बेंगलोर कमिश्नर कमल पंत से एफआईआर कराया है, ये कहकर के आज अगर हम वसीम रिजवी को छोड़ देंगे तो कल कोई और आएगा। तो अगर आज वसीम रिजवी को सज़ा सुनाई दी जाएगी, चाहे वो फांसी की सज़ा हो या चाहे वो कुछ भी हो, बड़ी सी बड़ी सज़ा होगी, तो कभी दूसरा कोई मुसलमान के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए आगे नहीं आएगा। तो चलिए इसी सिलसिले में हम बात करेंगे पादरायनपुरा के कॉरपोरेटर इमरान पाशा से और जानते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो जो वसीम रिजवी जो जाहिल है, जाहिलाना स्टेटमेंट जो दिया है उसको पढ़ा लिखा जाहिल बोलते हैं। पढ़ा लिखा जाहिल, पढ़ने और लिख लेने से इंसान कामयाब नहीं बनता। पढ़ाई लिखाई के साथ उसको दीनी इल्म होना चाहिए, और वो तो एक पढ़ा लिखा जाहिल है, शैतान, जिसने हमारे नबी के ऊपर उनकी शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की है। तो इसी सिलसिले से कल जो है मैं और हमारे हाजी सैफुल्लाह साहब और हमारे तमाम ज़िम्मेदारान सब मिलकर बेंगलोर सिटी पुलिस कमिश्नर कमल पंत साहब के पास गए थे। कमिश्नर साहब से मिले और काफ़ी देर कमिश्नर साहब से हमारी उनकी बात हुई, और कमिश्नर साहब बोले मुझे भी बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि न जाने कितने सेंचुरीज से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हम सुनते आ रहे हैं कि एक अच्छे मैसेंजर थे और उन्होंने बहुत सारा ह्यूमैनिटी के लिए काम किया है। कर एक नॉन मुस्लिम ऑफिसर प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में इतने पॉजिटिव वाइब्स रखते हैं, तो एक मुसलमान होकर ये शैतान इतना बुरा स्टेटमेंट दिया है, पता नहीं इसके दिल में क्या है करके। तो हमारे तरफ से एक एफआईआर के लिए भी अर्जी रिक्वेस्ट करके आए हैं। और दूसरा, कहीं पर एक स्टेटमेंट मैं देखा कि वसीम रिजवी बता रहा है कि इस्लाम धर्म जो है इसके अंदर फोर्सिबली किसी भी एक ज़ात के किसी भी एक धर्म के व्यक्ति को जो है फोर्सिबली इस्लाम में दाखिल करने की दावत देता है। अगर वो नहीं मानता तो उसको क़त्ल करने का इजाज़त देता करके। ये सरासर गलत है। हमारा इस्लाम धर्म ऐसा है, बिल्कुल पाक है, पानी की तरह। ये तो सिर्फ कुछ लोग जो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, अपना पर्सनल बेनिफिट अच्छा कर लेने के लिए तरह तरह के स्टेटमेंट्स, चाहे वो हिंदू रहो या चाहे मुसलमान रहो, अपने हिसाब से देकर लोगों को गुमराह करते हैं। और फाइनली जो है कोई चंद लालच पॉलिटिशियंस हैं, ये लोग जो है हमारे हिंदुस्तान का माहौल ख़राब कर रहे हैं। इसके लिए हम सबको, तमाम मुसलमान, तमाम हिंदू, तमाम क्रिश्चियन, तमाम ईसाई, सिख, सारी जो कम्युनिटीज़ जितनी भी हिंदुस्तान के अंदर हम ज़िंदगी कर रहे हैं, तो हम सबको जो है अल्लाह का शुक्रिया अदा करना है और हमारे प्रॉफिट मोहम्मद का भी शुक्रिया अदा करना है। और जो हिंदू धर्म के जो भी भगवत गीता है या बाइबल है, तो हम अपने अपने हिसाब से अपने धार्मिक किताबों में जो बिलीव रखते हैं, उसको हम अगर से दिल से मान कर चलेंगे तो कहीं पर भी कोई भी ज़ात का तू हिंदू मैं मुसलमान बोल के डिवाइड नहीं होते। हिंदुस्तानी है, हम सब इंडियंस हैं, हम सब
एक होकर अमन के साथ ज़िंदगी करना है। सर जो आपने FIR आपको भी, हम सबको ये मामले को लेकर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम, वो तो हमारे मैसेंजर हैं, हम उनको फॉलो करके आ रहे हैं। अब अगर उनके ऊपर आंच लेके आकर ठहराना, उनके ऊपर बुरा भला बोलना, ये सरासर गलत है। ये मैं नहीं, कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए हम सब जो है क़ानून के दायरे में उसके ऊपर कंप्लेंट किए हैं, FIR दाखिला करवाए हैं, और आगे चलकर ऐसा काम कोई भी घिनौना ना करे। इसलिए ये चीज़ को मुझे ही नहीं, हम सबको आगे बढ़कर इसके बारे में मैसेज देना चाहिए, और जो भी करना है कानून के दायरे में करना है। तो सर ऐसे सियासतदान जो लीडर है, मुसलमानों के रहबर बताते हैं अपने आप को, ये कहते हैं कि मुसलमान का लीडर सिर्फ एक ही है, सिद्धरामैया, और आज जब मुसलमानों के नबी के बारे में आवाज़ उठाई गई है तो ऐसे लीडर चुप क्यों है? नहीं, अभी आज के इस वक्त में इस मामले पर कोई भी पॉलिटिकल सवाल आप भी ना करें तो बेहतर है, और पॉलिटिकल जवाब मैं भी ना दूं तो बेहतर है। अगर सिद्धरामैया की बात हटा दो, मुसलमानों के जो लीडर्स हैं, हर वक्त जो मुसलमानों को कहते हैं कि हम आपके रहबर हैं, हम आपके लिए खड़े होंगे, तो ऐसे लीडर्स कहाँ गए सर? क्या इनका ईमान कमज़ोर हो चुका है, या वो आगे की सियासत के बारे में सोच कर चुप हो गए? नहीं, वो मुझे पता नहीं है, वो अपनी अपनी हिदायत का मामला है। अल्लाह जिससे जो तौफीक देना है, जो हिदायत देना है, वो हमेशा से वो वक्त पर अल्लाह ताला देते हैं। बस मैं एक हमारे इलाके का, मोहल्ले का, बेंगलुरु शहर का एक पैदावार हूँ, तो मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि कभी भी हमारी कौम के ऊपर कोई भी उंगली उठाए, आंच लगाने की कोशिश करे, तो उसके लिए मैं पहले भी वादा किया हूँ, आज भी वादा करता हूँ। सबसे पहले अगर कुछ भी फेस करना पड़े, अगर जान भी देना पड़े, तो सबसे पहले मैं आकर खड़ा रहूँगा। सर अब इसका आगे का प्रोसीजर क्या होगा? दूसरे का मुझे नक्को, इसका आगे का प्रोसीजर क्या होगा सर? आगे का वही FIR करेंगे, फिर FIR के बाद हम फिर से अपना डेलीगेशन लेकर कमिश्नर साहब से मिलेंगे, फिर से उनको अरेस्ट की डिमांड करेंगे, और उसको जेल में डालने तक हम चुप नहीं बैठे। इसलिए देखो, हमारे जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स है, सभी से गुजारिश है, और तमाम जो भी मस्जिद और मदारिस के कमिटीज़ वाले हैं, आप तमाम अपने इलाक़ों में इसके बारे में अवेयरनेस करें, लीगल क्लासेस लें, और तमाम लोकल पुलिस के साथ मिलकर, पुलिस भी सपोर्ट करती है, ऐसा नहीं कि पुलिस नहीं करेगी। पुलिस, आप अगर वॉलंटरली, आप सबको राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बाबा साहेब अम्बेडकर एक ऐसा संविधान बनाकर गए हैं, जिसके वजह से मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई किसी का कंट्रीब्यूशन है तो हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर का भी है, तो उनकी भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो आप लोग सभी लोकल, आपके पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं, सर्कल इंस्पेक्टर रहते हैं, ACP रहते हैं, इन सब से मुलाकात कर लीगल अवेयरनेस करो। हमको पूरा हक़ है क़ानून के बारे में जानने का, और क़ानूनी तरीक़े से चलने का। कहीं पर भी कोई भी हमको ये चीज़ से ब्लॉक नहीं करेगा। बस हम लोग आगे बढ़ते नहीं, ऐसा करे तो क्या हो जाता कि, वैसा करे तो क्या हो जाता कि, उन्हें जमाता की, उन्हें नहीं की, ऐसा सभी क्या भी नहीं, कौन भी किसका भी क्या भी कर लेने का नहीं है। समझ में आया? हम ना कानून पूरा इजाज़त देता है, हमें कहाँ भी आ सकती, कहाँ भी जा सकती, किसी भी मिल सकती, किसी भी अपना दुख दर्द सुना सकती, अपना जो भी मसले मसाइल हैं किसी के भी सामने हमें रख सकती। कानून भी इजाज़त देता है, हमारा इस्लाम भी इजाज़त देता है। तो ये वजह से तुम्हें लीगल अवेयरनेस करना ज़रूरी है, और क़ानून को किधर भी तुम्हें हाथ में नहीं लेना, गलाटे टेंशन पंचायतों को नहीं जाना। अब पिछले परसों हाल जो DJ हल्ली में हुआ, जैसा कि आप बताएं, ऐसा मामलात कहीं पर भी नहीं होना। कितने हमारे लोगों को तकलीफ़ झेलना पड़ा, कितने हमारे माँ बहना को घर से बेघर होना पड़ा, कितने नौजवान जेल में जाको सड़े, कितने नौजवान बीजापुर जेल में डाले, कितने नौजवानों को बेल्लारी जेल में डाले, कितने नौजवानों को मैसूर की जेल में डाले। ऐसा कितने की माँ बाप, कितने की फैमिली में, कितने की जने बच्चे जेल में रखो मर गए। हाँ, जेल में रखो माँ बाप का इंतकाल होगा, जेल में रखो नई सो हालत होगी, जोरू बच्चों का, फैमिली का, कौन चलाने वाला, कौन खिलाने वाला, कौन पिला लेने वाला है कि नहीं। तो ये सारे चीज़ों को नज़र में रखो, कानून के हवाले से, कानून से मदद लेको। कानून है उसे फांसी की सज़ा डिमांड करेंगे, कानून नहीं है तो कानून में लेको आने के वास्ते अर्जी देंगे।
है ना, कानून के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेंगे। एट्रोसिटी एससी वाले के वास्ते लागू होता है तो मुसलमानों के वास्ते भी तुम्हें एक ऐसा एट्रोसिटी को साथ भी एक अमेंडमेंट करो करको बोल को हमें पूरा मिल को डिस्कस करको एक डेलीगेशन लेको जाएंगे। हमारा वास्ते भी मुसलमानों को राइट्स दो करको बोल को पूछेंगे। हमें पूछे नहीं तो सामने वाले देते सो कहाँ से हैं। हमें हमारी गलती है ना, तो हमें किसी भी ब्लेम नहीं कर सकते। कोई से भी लीडर के ऊपर भी हमें ब्लेम करना अच्छा नहीं। हमारे से क्या होता वो हमें करने की कोशिश करेंगे। कौन क्या कर रही कौन क्या नहीं कर रही वो तो अल्लाह देख रहा। हमें क्या करना वो सोच को हमें दूसरे के बारे में फ़िक्र ना करते हुए इन्हें ऐसा कर रहा है कि उन्हें वैसा कर रहा है कि ये की वो सब चीज़ों के वास्ते हमारे पास टाइम नहीं है। हमें क्या करना, हमें क्या अच्छा कर सकती इंसानियत के वास्ते, कौम के वास्ते, गरीबां के वास्ते, बच्चियाँ के वास्ते, हर किसी के वास्ते हमारे से क्या अच्छा हो सकता है। मैं हमेशा वोच कर ले काको हूँ सो और इंशाअल्लाह आइंदा भी मैं वोच करता हूँ। वसीम रिजवी का बयान पिछले तकरीबन साल 2 साल से जो कुछ मीडिया के ज़रिए से बाहर आ रहा है, कभी कुरान के मुताल्लिक, कभी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक, जिस तरह की जाहिलाना और बचकाना बात कर रहा है, उससे पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिल बहुत ज़्यादा मजरूह हैं। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, अपने मज़हब, अपने मजहबी किताब कुरान और अपने पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक कतान कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। चाहे कितना भी नीचा इंसान हो, मुसलमान हो, गुनहगार हो, सब कुछ वो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कतान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वसीम रिजवी जो कुछ कुरान मुक़द्दस की 26 आयात के मुताल्लिक, फिर अभी हालिया बयान जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक दिया है, इससे मुसलमान बहुत ज़्यादा मुस्तरिब हैं, बहुत ज़्यादा इश्तिआल में हैं। बस यह है कि मुसलमान कानून के दायरे में रहकर कुछ काम करना चाहता है और हुकूमत से हम बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि वसीम रिजवी पर कदगन लगाए। किसी भी धार्मिक शख्सियत के मुताल्लिक इस तरह के बयानात कतान काबिल कबूल नहीं है। वसीम रिजवी का जो बयान गर्दिश कर रहा है कि जो इस्लाम कबूल ना करे उसे कत्ल कर डालो, कुरान ये हुक्म देता है, कुरान में लिखा है या नबी ने ऐसा कहा है, ये सरासर इस्लाम पर और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, शख्सियत पर इल्ज़ाम है। ऐसा कोई भी बयान, ऐसी कोई भी आयत ना कुरान में है, ना हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है। बल्कि मक्के से हिजरत करके जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो वहाँ यहूद भी मौजूद थे, ईसाई भी मौजूद थे और दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले भी मौजूद थे। आज भी जितने इस्लामी ममालिक पाए जाते हैं, हर मुल्क के अंदर तमाम कम्युनिटी के लोग, तमाम मज़ाहिब के लोग बसते हैं और सब अमन से हैं, शांति से हैं। कहीं किसी भी अक़लियत को किसी भी मुस्लिम मुल्क में कहीं सताया नहीं जा रहा है। लिहाजा इस तरह का ये बयान वसीम रिजवी का इंतहाई बदबख्ताना है, इंतहाई जहालत पर मबनी है। इसे हम कंडम करते हैं और जो कुछ इमरान आरिफ पाशा साहब की जानिब से शहर बेंगलोर में कार्रवाई की गई है और यहाँ के पुलिस अफसरान से मिलकर जो कुछ FIR दर्ज की गई है, ये लायक तहसीन इक़दाम है। अगर हुकूमत ने वसीम रिजवी पर कार्रवाई न किया तो लामोहाला फिर हो सकता है मुसलमान मुश्तइल हो जाएं और मुश्तइल होकर फिर उल्टे सीधे काम होते हैं। अल्लाह करे वैसा ना हो, लेकिन मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त करेगा। अपने नबी की शान में गुस्ताखी कतान नहीं बर्दाश्त कर सकता। वसीम रिजवी को कान खोल कर यह बयान सुन लेना चाहिए।